हाँ बहुत बहुत स्वागत किया तो ठीक है। उसके बाद में मंच से निवेदन करूंगा कि माफी आए तो स्वागत करें। आज के प्रोग्राम में उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी जो भी प्रोग्राम में आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी लोगों से निवेदन है कि आए आप जो आके जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष पीएम बने, मंत्री बने, गृह मंत्री बने, पीएम बने। और राम जी यहाँ मंदिर पहले मैं गांव के वीर शहीद सुहेल पादरी का नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। वह नारा गांव वालों को बेहद पसंद आया। आज भी वो नारा कहीं चलता है तो गांव के लोग बहुत जोर शोर से वो नारा लेते हैं, दिल से वो आवाज उनकी निकलती है। कारण क्या है? गांव का आदमी सच्चा है, वह देशभक्त है और ये दोनों ही काम गांव के लोग आज भी कर रहे हैं। चाहे सरहद पे देश की रक्षा हो, चाहे खेती करके एक तरह से अपने आप को कुर्बान कर देना, अन्नदाता और जमीन का जो रिश्ता इतना पवित्र होता है जितना पवित्र यहाँ स्थान पे मन्नत मांगने जब लोग आते हैं, जो उनके दिल में भावना होती है, चाहे उससे भी ज्यादा पवित्र कोई रिश्ता है देश में है, दुनिया में है, तो वो रिश्ता है किसान का अपनी धरती। दोनों ही काम आप कर रहे हो और ये दोनों ही काम से जो जुड़े लोग हैं, आज मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के चलते सरकार के बेरुखी के कारण दोनों ही वर्ग के लोग उनकी हाय कर रहे हैं। जवान की नौकरी आज भी कोई बालक जब पैदा होता है किसान के घर, उसे बताया जाता है कि आपके घर के परिवार के बड़ों ने उस युद्ध में वो तैनात थे या तुम्हारे गांव का या क्षेत्र का ये शहीद हुए, उसके दिल में अपने आप भावना निकलती है। किसी बालकों से पूछो कि तुम कौन सी नौकरी पसंद करोगे, क्या काम करना चाहोगे, 90% बच्चे जवाब देंगे हम भारतीय सेना में कोशिश करें। ये नौकरी नहीं एक आदर्श था लोगों के मन में, वह सरकार ने खराब कर दिया। आज तो स्थिति है, इतनी बेरोजगारी है जो 45 साल में महसूस नहीं है। और इसलिए अग्निवीर योजना जब भर्ती निकली तो नौजवान भूखे, नौजवानों को योजना पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी भर्ती होने के लिए और हर नौजवान खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश का नौजवान वो अपने आप को और मजबूत आंकता है। वो तो सोचता है कि जो 25% रखे जाएंगे, 75% हो जाएंगे, हम 25 में हो जाएंगे, 75 में हम नहीं होंगे। लेकिन 4 साल की नौकरी तो स्वीकार किसी को नौजवान को नहीं करे पहली बार। और आज नहीं, जब 4 साल पूरे हो जाएंगे और जब छठी होगी तब पता लगेगा, भारत सरकार को तब एहसास होगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल की। तो वर्दी पहनने वाला वर्दी जब पहनता है वो जुनून में पहनता है, ठीक है, उसको सुविधा मिलनी चाहिए, अच्छी पेंशन मिलनी चाहिए, उसके परिवार के पालन पोषण, समाज की उसकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो उसलिए नौकरी नहीं कर रहा कि मुझे तनख्वाह मिल जाए, पेंशन मिल जाए। वो तो उसके सर पर जुनून सवार है। साधारण आदमी की बस की बात नहीं, जब गोलियां चलती हैं तो वहां उसमें माहौल में बना रहे, साधारण आदमी की बस की बात नहीं है। तो वीरता का परिचय उनको रोज देना पड़ता है, संघर्ष करने पड़ता है, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए उनको तैयार रहना होता है, तत्पर रहना होता है। तो ऐसे पवित्र रिश्ते को, इतनी अच्छी नौकरी को लोगों के मन में आपने धुमेल कर दिया, ये कोई अच्छी योजना नहीं, ये भारत सरकार की बहुत बड़ी। और किसान की तो आप जानते ही हो, किसानों को सरकार ने किस तरह से छला है, किस तरह से इस्तेमाल किया है, किस तरह से आपको झूठ बोला है, किस तरह से आपको अपमानित किया है, किस तरह से आपको मजबूर किया है कि आप सारे काम छोड़ के 13 महीने मोर्चा संभाले, सारे काम छोड़ो, दूसरे राज्यों से चल के आ रहे हैं दिल्ली। पहले होते थे आंदोलन, चौधरी अजीत सिंह जी ने कितनी बार आंदोलन किए,
पिछली बार दिल्ली बुलाया जब ये FRP कानून लाए थे गन्ने का, केंद्र सरकार लाई थी, यूपीए की सरकार थी, हम विपक्ष में थे और केंद्र सरकार का ये प्रस्ताव था कि FRP फेयर रेगुलेटेड प्राइस केंद्र सरकार तय करेगी, कोई राज्य की सरकार उससे ज्यादा देती है गन्ना का मूल्य तो वह जो है सरकार के खजाने से दिया जाएगा, कोई निजी मिल मालिक बाध्य नहीं होगा कि वो रेट किसान को दिया जाए। किसी ने विरोध नहीं किया, चौधरी अजीत सिंह ने शुरुआत से विरोध किया। मेरठ में पंचायत हुई, जगह जगह लोगों को आह्वान किया गया, दिल्ली में आपको बुलाया गया, एक दिन लगा, 4 घंटे लगे बस, 4 घंटे जंतर मंतर पे हजारों किसान पहुंचे, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कर दिया। विपक्ष के सारे नेताओं को वहां पूरी छूट थी, हमने निमंत्रण दिया था, सब आए थे, सरकार को एहसास हो गया। और आप सोचिए कि वो बिल जो संसद में पेश हो चुका है, उससे पहले राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा दी थी, क्योंकि संसद उसमें 17 में रहती था, उसको अधिसूचना के तहत अधिसूचना जारी की थी। उस बिल में जो हम चेंज कराना चाहते थे, परिवर्तन कराना चाहते थे, एक दिन में वो किसानों की कूद से, किसानों के विरोध से सरकार समझी और सरकार की चौधरी जैन सिंह जो सरकार किसानों के आगे झुकती हो, किसानों की मूल भावना को समझती हो, उसकी कदर करती हो, गलती करती तो पीछे हट जाती हो, वह सरकार मजबूत है। क्या ये जिद्दी लोग मजबूत हैं जो 13 महीने तक आपको खालिस्तानी बोले, आतंकवादी बोले, कहा ये तो किसान ही नहीं है, ये तो स्वार्थी लोग हैं, ये तो सिर्फ मोदी जी के विरोध में आए, वो लोग ताकतवर नहीं, ये ताकतवर लोग नहीं है, ये कायर लोग हैं जो जनता की बात नहीं मानते, जनता की बात नहीं सुनते। काबिज पे हैं आज उस गद्दे पे, सत्ता इनको मिल गई है, लेकिन सत्ता उनसे छीनी भी जा सकती है। मैं नौजवानों को कहता हूँ, तुम्हें 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए तो इन्हें भी बता दो कि हमने तुम्हें 5 साल की नौकरी दी है, हमेशा हमेशा का पट्टा नहीं बनाया कि तुम रहोगे। ये जनता का हक है, जनता का अधिकार है, इसलिए हम लोग निकले हैं गांव-गांव में, भाईचारे की बात करेंगे, जात पात से ऊपर उठने की प्रेरणा गांव के लोगों को देने की हमारी कोशिश है, पहल है। राजनीतिक गठजोड़ तो होते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारा सामाजिक गठबंधन भी बने, सामाजिक गठजोड़ भी हो, समाज में आपस में तालमेल बने, अलग अलग जाति के, अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, एक दूसरे की मदद करें, हमें आपकी मदद की जरूरत है। जिस तरह चौधरी चरण सिंह जी को कोई ये नहीं बता सकता था कि वो ये जाति के नेता है, वो मंदिर में जाइए, यादव समाज का कोई घर नहीं मिलेगा जहां आप नहीं पाएंगे तो उनकी तस्वीर लगी, हर घर में तस्वीर उनकी लगी, कुर्मी समाज में आप जाके देखेंगे, ऐसी कोई जाति नहीं है जो गांव में रहता है आदमी, सब जाति के लोग ये मानते थे चौधरी चरण सिंह जी हमारे हैं, और अधिकार उनके ऊपर मानते हैं, आज भी मानते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी थे वो किसानों के नेता और प्रधानमंत्री बने हमारे। क्या कारण हुए कि वो भावना कमजोर होती चली गई? आज हालात ये है कि पहलवान हमारे हैं, वे हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वह हमारा खून है। जब वो सरकार के इस रवैये से परेशान होकर अपनी बात सार्वजनिक तौर पर कह रही है, समाज में कह रही है कि समाज में मुझे हमें संरक्षण दे, जब ये जालिम सरकार नहीं सुन रही तो समाज को संरक्षण दे, उसमें भी लोग जाति ढूंढ रहे हैं। तो ये पता नहीं है तो क्या है? जिस देश में चौधरी चरण सिंह जी को सब जाति के लोगों ने माना, स्वीकारा, पढ़ाया, सहयोग किया, अपना माना, आज उस देश में उन्हीं के खून के, इस देश के माटी के लाल, इस देश के ये खून पसीना बहाने वाले, देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले हमारे पहलवानों की जाति ढूंढ रहा है, एक एक करके घेरा जा रहा है। जब सरकार आई पहले माइनॉरिटी पे निशाना, फिर कहा ये सरकार है, ये सिख है, ये खालिस्तानी है, तो किसानों का आंदोलन हुआ और अब पहलवानों को घेरा जा रहा है। इसलिए एक एक करके घेरने की मंशा है, एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है कि हम संगठित हम अपनी मुट्ठी बंद करें, अकेला नहीं है, अकेले नहीं है, हम लोग संगठित हैं, हम लोग भाईचारे की बात, समरसता की बात,
एका बना के किसान की गांव की बात करना था। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल सही बात है प्रधान जी, ना तो आपका नाम भूला जाएगा ना गाँव भूला जाएगा। निश्चित रहिए और जितना मांगोगे जितना आप हकदार हो, आप सबका गांव का पूरे गांव का मुझ पर हक बनता है। चौधरी अजीत सिंह जी का आपने साथ किया, आपकी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी, उससे पहले भी किया। मैं आपका सहयोग चाहता हूँ, संरक्षण चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। धन्यवाद। जय चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद।